अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे हमें ये कोई डेसिमल नंबर दिए गए हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जो डेसिमल नंबर है, इसमें ये पॉइंट इसका हम ख़त्म करते हैं। हम लिखेंगे 1.21। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 121 डिवाइडेड बाय, ये जो पॉइंट है उसके नीचे 1 आ जाएगा, उसके बाद जितने डिजिट हैं हम उतने ज़ीरो डाल देंगे। तो ये 1 और ये 2, दो हमने ज़ीरो डाल दिए। तो ये हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शनल नंबर में। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप नोटिस करें, ये हमारी जो पिछली एक्सरसाइज थी, सेम वो वाला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने इस तरह फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, तो ये बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन बन गया है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 121 ओवर 100। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 121 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसी तरह 100 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। तो हम चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम अब इसका जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर उसका, और नीचे वाले नंबर यानी कि डिनोमिनेटर, इनके हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम 121 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे 121 और इसको हम डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड होता है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 11 से। 11 इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम, अगेन 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 मंदा 11 हो जाएगा। अब 100 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये इसको डिवाइड करेगा 50 टाइम, अगेन 2 से यह आ जाएगा 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 द 25 हो जाता है, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 द 5 हो गया। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 11 इंटू 11 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे ये करते हैं कि इसके ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके हम पेयर्स बनाते हैं। ऊपर हमारा एक पेयर बन जाएगा 11 11 का, नीचे ये 2 2 का एक पेयर बन गया, और ये 5 5 का एक पेयर बन गया। तो ये जो पेयर्स बने हैं इनको हम लिख सकते हैं अब 11 पावर 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लिया, और नीचे जो है 2 पावर 2 और 5 पावर 2 हम लिख सकते हैं, और इनका हमने स्क्वायर रूट लिया। तो अब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो 1/2 इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होके ये पावर सारी डिडक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ ये बेस वैल्यू रह जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसको जो है अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11/10 हो जाएगा। तो अब हम ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम 11 पे डिवाइड कर लेंगे 10 को, तो 10 डिवाइड होता है 11 पे 1 टाइम, तो 10 1 दा 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 11 में से 10 माइनस होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 1 जो है 10 से छोटा है, तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, एक ज़ीरो हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब 10 जो है 10 को डिवाइड करता है 1 टाइम, तो 10 1 दा 10 हो जाता है। माइनस करेंगे, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी, ये 11/10 की जगह हम लिख सकते हैं 1.1। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 1.21 का। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 0.64, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम इसका ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हम ख़त्म करेंगे। हम 0.64 को लिख सकते हैं 64, और ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करके हम इसके नीचे लिख सकते हैं 1। ठीक है, और उसके बाद जितने डिजिट आते हैं हम उतने ज़ीरो डाल लेंगे, तो ये हम 2 ज़ीरो डाल लेते हैं। तो ये हमने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शन में। तो अब अगर आप ये नोटिस करें, ये बिल्कुल जो पिछली एक्सरसाइज है उस तरह का क्वेश्चन बन गया है। तो अब हम इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 64/100, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे।
तो इसको हम लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसका जो ऊपर वाला नंबर है उसका और नीचे वाले नंबर दोनों का अलग-अलग हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम इसमें जो मेथड यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हम दोनों के अलग-अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। पहले हम 64 का करेंगे, 64 को डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 32, अगेन 2 से करेंगे ये हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं 64 के। अब 100 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 100 पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करेगा ये इसको 50 टाइम, अगेन 2 से करेंगे ये आ जाएगा 25, अब 5 से करेंगे इसको डिवाइड तो 5 5 तो 25 हो जाता है और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 हो जाता है। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। तो इस फ्रैक्शन को अब हम लिख सकते हैं 64 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा ये वाले सारे फैक्टर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 टाइम मैंने लिख दिया। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ये वाले हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और इसका हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके हम पेयर्स बनाते हैं। ये 2 2 का एक पेयर बन जाएगा, ये 2 2 का दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर बन गया। इसी तरह नीचे जो है ये 2 2 का एक पेयर बन गया और ये 5 5 का दूसरा पेयर बन गया। तो ये जो पेयर्स हैं इनको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, इस वाले पेयर को, पहले वाले पेयर को, दूसरे वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और तीसरे वाले को हम लिखेंगे 2 पावर 2। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय इस नीचे वाले पहले पेयर को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं और दूसरे वाले को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब ये जो इनकी पावर्स हैं ये स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 जब इन सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सब पावर्स खत्म हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ बेस वैल्यूज रह जाएंगी। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टू द 4 4 टू द 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है, इसको अब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 8 पे डिवाइड करेंगे 10 को, 10 8 से बड़ा है तो हमें यहाँ पे डिवाइड करने के लिए एक 0 डालना पड़ेगा, तो ऊपर हमें 0 डाल के डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 10 जो है यहाँ पे 80 बन गया है तो 10 80 को डिवाइड करेगा 8 टाइम, तो ये 10 8 द 80 हो जाएगा, माइनस करेंगे बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हम 8/10 को लिख सकते हैं 0.8। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया 0.64 का। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 7.29, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले तो हम इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल पॉइंट हमने ख़त्म करना है पहले स्टेप में। तो ये हम लिखेंगे 7.29, अब इसको हम लिख सकते हैं 729। अब ये जो पॉइंट हमने ख़त्म किया इसके नीचे हम डालेंगे 1 और उसके बाद जितने डिजिट आ रहे हैं हम उतने 0 डाल देंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में। अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये बिल्कुल जो पिछली एक्सरसाइज है उस तरह का क्वेश्चन बन गया है। हम लिखेंगे 7/9/100, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/9 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट, ये लिख सकते हैं। अब हम जो इसके ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम 7/9 के फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे 7/9 और इसको सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड होगा 3 से, 3 2 द 6, यहाँ से 1 कैरी होके
2 के साथ मिल जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 3 4 द 12 हो जाएगा और 3 3 द 9 हो जाएगा। अगेन 3 से करेंगे तो 3 8 द 24 हो जाता है और 3 1 द 3 हो जाता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 टाइम इसको डिवाइड करेगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम डिवाइड कर देता है और फिर 3 से करेंगे 3 3 द 9 हो जाता है। अगेन 3 से करेंगे तो 3 1 द 3 हो गया। अब 100 का हम प्राइम फैक्टर 100 के फाइंड करते हैं, तो 100 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से, ये आ जाएगा 50। अगेन 2 से ये आ जाएगा 25। अगेन अब 5 से करेंगे तो 5 5 द 25 हो जाता है और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 द 5। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो इस फ्रैक्शन को अब हम लिख सकते हैं 7 to 9 स्क्वायर रूट ओवर 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, पहले अब हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 टाइम 3 3 हमने लिख दिया और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसके हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ये है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके हम बनाएंगे पेयर्स। तो ऊपर ये देखें 3 3 का एक पेयर बन गया, फिर ये 3 3 का दूसरा पेयर बन गया और ये 3 3 का तीसरा पेयर बन गया। और अब ये जो है 2 2 का एक पेयर बन गया और 5 5 का एक पेयर बन गया। तो ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं इनको अब हम लिख सकते हैं 3 पावर 2, ये पहले वाला पेयर ऊपर जो है, फिर दूसरे वाले को भी हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और तीसरे वाले को भी लिख सकते हैं 3 पावर 2 और नीचे जो है हम लिखेंगे 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं और इस पेयर को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2। तो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। तो ये देखें जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो वो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो इन सब पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर इन पावर्स को डिडक्ट कर लेगी, खत्म हो जाएंगी सारी पावर, हमारे पास सिर्फ ये बेस वैल्यूज रह जाएंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9 9 3 द 27 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 5 द 10 हो जाएगा। तो अब इसको जो है हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर में, हम डिवाइड करेंगे 27 पे 10 को, तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, 2 10 द 20 हो जाता है, माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। अब 7 10 से छोटा है तो हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, एक जीरो हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 70 को 10 डिवाइड करता है 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 10 7 द 70, माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 0, यानी कि हम लिख सकते हैं इस जो फ्रैक्शन है इसको हम लिख सकते हैं 2.7, ठीक है। तो ये हमने 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 1.44, तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम इस नंबर का ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे, हम लिखेंगे 1.44, ठीक है, इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 144 और ये जो जहाँ पे पॉइंट था उसको हम ख़त्म करेंगे तो हम उसके नीचे 1 डालेंगे और उसके बाद जितने डिजिट हैं हम उतने 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शन में। तो ये अब बिल्कुल हमारा जिस तरह पिछली एक्सरसाइज थी 1.6 उस तरह का क्वेश्चन बन गया है। तो अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाय 100, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। तो अब जो है हम इसके जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर है दोनों के हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे 144 ये, और अब इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से ये डिवाइड होता है, ये 2 7 द 14 हो जाएगा, 2 2 द 4 हो जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेगा 18 टाइम, अगेन 2 से करेंगे तो 2 9 द 18 हो जाता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 द 9 और 3 को इससे डिवाइड करेंगे 3 1 द 3 हो गया। उसके बाद अब 100 है तो 100 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से, इसको डिवाइड करेगा 50 टाइम, अगेन 2 से तो ये आ जाएगा 25
और अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 दा 25, और अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 दा 5। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसको हम लिख सकते हैं 144 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं, अब इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे सारे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया डिवाइडेड बाय 100 के जो हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया। और इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये जो प्राइम फैक्टर है इनके हम पेयर्स बनाते हैं, ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 2 का दूसरा पेयर बन गया, और ये 3 3 का एक पेयर बन गया। इसी तरह ये नीचे 2 2 का एक पेयर बन गया और ये 5 5 का एक पेयर बन गया। अब ये जो पेयर्स हैं इनको हम लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो पहला पेयर है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू, ये दूसरे वाले पेयर को लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू, तीसरे वाले पेयर को लिख सकते हैं 3 पावर 2, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 लिख सकते हैं, और ये इनके स्क्वायर रूट तो आ जाएंगे। तो अब ये जो पावर्स हैं ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे पास पीछे बेस वैल्यू सिर्फ रह जाएंगी, यानी कि ये 2 रह जाएगा इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया, और डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 दा 4 4 3 दा 12 डिवाइडेड बाय 2 5 दा 10 आ जाएगा। तो अब हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो हम ये 12 पे डिवाइड करेंगे 10 को, 10 12 को डिवाइड करता है 1 टाइम, 10 1 दा 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 हमारे पास बैलेंस आएगा। 2 10 से छोटा है तो हमें एक 0 डालना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पर डालना पड़ेगा और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 10 जो है 20 को डिवाइड करता है 2 टाइम, तो 2 10 दा 20 हो जाता है, माइनस करेंगे बैलेंस 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमने 1.44 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है, और ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1.69 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये चूंकि एक डेसिमल नंबर है, पहले हम इसका ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। हम लिखेंगे 1.69 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 169 डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम नीचे डालेंगे 1, और उसके बाद जितने डिजिट हैं हम उतने 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये अब हमारा बिल्कुल 1.6 जो एक्सरसाइज थी उस तरह का क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हम लिखेंगे 169/100, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं 169 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट, ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम ये जो इसके ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर है, दोनों के हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे अलग-अलग। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर 169 के, ठीक है। तो अब इसको हम जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है उसे डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड होगा 13 से। 13 इसको डिवाइड करेगा 13 टाइम, और अगेन अब 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 बनता 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 100 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये डिवाइड करेगा 2 5 दा 10 और 0 नीचे आ जाएगा, अगेन 2 से, तो ये आ जाएगा 2 2 दा 4, 1 कैरी में आके 0 से मिलके 10 हो जाएगा, 2 5 दा 10 हो जाएगा। और अब ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 5 दा 25, अगेन 5 से करेंगे तो 5 1 दा 5। ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया। तो हम इस फ्रैक्शन को, ये जो हमारी 169 स्क्वायर रूट ओवर 100 स्क्वायर रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13 स्क्वायर रूट, ठीक है, हम लिख सकते हैं। और इस तरह ये नीचे वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब हम ये जो प्राइम फैक्टर है इनके पेयर्स बनाएंगे। ऊपर जो है हमारा एक ही पेयर बनेगा 13 इंटू 13 का, नीचे ये 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, और 5 इंटू 5 का दूसरा पेयर बन गया। तो अब ये हमने जो पेयर्स बनाए हैं इनको हम लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 13 पावर 2 लिख सकते हैं, और नीचे जो वाले जो पेयर है, पहले वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और दूसरे वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इन पावर के साथ मल्टीप्लाई जब होगी तो ये सारी पावर्स ख़त्म हो जाएगी और स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है हम ये यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ 13 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 13/10, ठीक हो गया।
तो अब हमारे पास ये नंबर आ गया फ्रैक्शन में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर में। हम 13 पे डिवाइड करेंगे 10 को। 10 13 को डिवाइड करता है 1 टाइम, 10 1 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 बैलेंस आएगा। तो अब 3 10 से छोटा है तो हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, एक जीरो हमें यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। अब 10 जो है 30 को डिवाइड करता है 3 टाइम, 3 10 30 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा। तो यानी कि हम इसको अब लिख सकते हैं 1.3। ठीक है, तो ये हमने 1.69 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है, 1.3। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 12.25। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसका ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। हम लिखेंगे 12.25 और इसको हम लिख सकते हैं 1225। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो अब ये पॉइंट की जगह हम डालेंगे 1 नीचे और उसके बाद जितने डिजिट हैं हम उतने ज़ीरो डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। तो ये अब बिल्कुल एक्सरसाइज 1.6 की तरह का क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे 1225 डिवाइडेड बाय 100, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1225 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब हम जो इसके ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर, इन दोनों के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले हम 1225 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इसको हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है वो 5 है, जो इसको डिवाइड करेगा ये आ जाएगा 2 5 द 10, 2 कैरी आ जाएगा, 2 के साथ मिलके 22 हो जाएगा, तो 5 4 द 20, यहाँ से 2 कैरी आएगा, 5 के साथ मिलके 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो जाता है। अब अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 द 20, यहाँ से 4 कैरी आएगा, 5 के साथ मिल जाएगा तो 45 हो जाएगा, तो 5 9 द 45 हो जाता है। अब अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7 द 49 हो जाता है और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 द 7 आ गया। अब 100 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 250 द 100 हो जाता है। ठीक है, अगेन 2 से करेंगे तो ये 25 टाइम डिवाइड करेगा 50 को। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 द 25 और अगेन 5 करेंगे तो ये 5 1 द 5 हो गया। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 1225 स्क्वायर रूट ओवर 100 स्क्वायर रूट। अब इनकी जगह हम लिख लेते हैं ये जो इनके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए, हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 7 × 7 और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब 100 के जो हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया वो लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम ये जो प्राइम फैक्टर इनके हम पेयर्स बनाते हैं। ये ऊपर 5 5 का एक पेयर आ गया और ये 7 7 का एक पेयर आ गया। इस तरह ये नीचे 2 2 का एक पेयर आ गया और 5 5 का एक पेयर आ गया। अब ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं इनको हम लिख सकते हैं, ऊपर पहले वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 लिख सकते हैं। इस तरह इस पेयर को हम लिख सकते हैं 7 पावर 2। ठीक है, ये हमने लिखा। और इसी तरह नीचे जो है पहले वाले पेयर को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, दूसरे वाले पेयर को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब हमें ये मालूम है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू इन सब पावर के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी पावर्स उसके साथ ख़त्म हो जाएंगी और स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम पीछे हमारे पास ये जो बेस वैल्यूज़ हैं ये रह जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 5 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 5। ठीक है, तो अब इसको अब सिंप्लीफाई करें, 7 5 द 35 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 5 द 10 हो गया। तो अब हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर में। तो हम 35 पे डिवाइड करेंगे 10 को, 10 डिवाइड करेगा 35 को 3 टाइम, 10 3 द 30 हो जाता है, माइनस करेंगे बैलेंस 5 आएगा। अब 5 10 से छोटा है तो हमें एक ज़ीरो डालना पड़ेगा, एक ज़ीरो हमें इधर ऊपर भी डालना पड़ेगा और यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। अब 10 जो है 50 को डिवाइड करेगा 5 टाइम, तो 10 5 द 50 हो जाता है, माइनस करेंगे बैलेंस 0 आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 3.5। तो ये हमें जो डेसिमल नंबर दिया गया था 12.25, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है, ये है 3.5 और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर बाय डिवीजन मेथड। नीचे कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं तो हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से? बाय डिवीजन मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम ये नंबर पहले लिखेंगे 0.3249। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो देखें, डिवीजन मेथड में हमें जो नंबर दिया जाता है उसमें जो डिजिट होते हैं उसके हमने पहले पेयर बनाने होते हैं। तो अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा हो तो फिर हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं पेयर बनाना, लेकिन अगर ये डेसिमल पॉइंट ना होता, ये होल नंबर होता, तो फिर हम राइट साइड से शुरू करते पेयर बनाना। ठीक है, तो इसमें हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें जो है ये 0 पॉइंट से ये नंबर शुरू हो रहा है, तो हम जो है ये ऊपर 0 और डेसिमल पॉइंट हम डाल देंगे। अब देखें पहला पेयर हमारे पास क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर या तो 32 के इक्वल हो या 32 से लेस हो। तो अगर हम 5 यहाँ पे लिखें और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि ये 32 से लेस आ रहा है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो -32 में से 25 माइनस होगा, बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 7। और अब हम ये दूसरे वाला पेयर पूरा नीचे उतारेंगे, 49 हमने नीचे उतारा, तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर आ गया है 749। ठीक है, और अब हम ये क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 है इसको हम डबल कर लेंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम 10 के साथ ऐसा डिजिट लिखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर बने उस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 749 आए या 749 से लेस आए। तो अगर हम ये लिखते हैं 10 के साथ अगर हम ऐड करते हैं 7 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये हमारा आ जाता है 749। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे 7। ठीक है, और ये 7 को जब 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 749। हम जब माइनस करेंगे तो 749 माइनस 749 हो जाएगा 0। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 0.5184। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 0.5184। ठीक हो गया, तो अब इसको सबसे पहले डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जो दिया गया नंबर होता है उसके डिजिट्स के हम पेयर्स बनाते हैं। तो इस नंबर में चूंकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो इसमें जो पेयर्स बनेंगे वो लेफ़्ट टू राइट बनेंगे। अगर ये डेसिमल पॉइंट ना होता तो इसके पेयर राइट टू लेफ़्ट हम बनाते हैं। तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये 51 का एक पेयर बन गया और ये 84 का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब देखें ये नंबर चूंकि डेसिमल पॉइंट से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पर 0 डाल के डेसिमल पॉइंट डाल देंगे। तो अब देखें हमारे पास जो पहला पेयर है ये है 51। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको उस नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 51 आए या 51 से स्मॉल आए। तो ये नंबर होगा 7। ठीक है, अब 7 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। हम माइनस करेंगे तो 51 में से 49 माइनस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 80। ये वाला पेयर जो है हम पूरा नीचे हम उतारेंगे, 84 को हम नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर बन गया है 284। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में ये जो 7 है इसको हम डबल कर देंगे, ये 14 बन जाएगा। अब 14 के साथ हमने ऐसा डिजिट लिखना है कि यहाँ पे जो भी नंबर बने उस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 284 आए या 284 से स्मॉलर आए। तो अगर हम चेक करें तो 14 के साथ अगर हम लिखें 2 यानी कि ये 42 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा 284, इसके इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और ये 2 × 142 हो जाएगा 284। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 0। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर है 10.24। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, तो अब हम ये नंबर लिखेंगे सबसे पहले 10.24। ठीक हो गया,
तो डिवीजन मेथड में जो भी जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, पहले उसमें जो दिए गए डिजिट्स होते हैं उनके हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो एक पेयर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे बन जाएगा और एक पेयर इसके लेफ़्ट साइड पे बन जाएगा। आगे जब ये ज़्यादा डिजिट्स आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे किस तरह पेयर्स बनते हैं और डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे किस तरह पेयर्स बनते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका मुख्तलिफ है। तो अब हमारे पास जो पहला पेयर में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 10। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा डिजिट चाहिए जिसको उसके साथ जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 10 आए या 10 से स्मॉलर आए। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 हो जाए, 10 माइनस 9 हो जाएगा, बैलेंस 1, ठीक है। अब हम ये वाला पेयर नीचे उतारेंगे तो हम इसको लिखेंगे 24। अब जब ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर हम चूँकि उतार रहे हैं तो हम यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर बन गया 124 और ये जो 3 है ये हमारा डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है, ऐसा डिजिट यहाँ पे डालना है कि यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा उसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 124 आए या 124 से स्मॉलर आए। तो मैं 6 के साथ ऐड करता हूँ 2 को, ठीक है। और अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें हमारा आंसर आ जाता है 124। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 इंटू 62 हो जाएगा 124। माइनस करेंगे तो ये 124 माइनस 124 हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम नंबर लिखेंगे 20.5209 नंबर हमने लिखा। तो अब जब डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनके हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो देखें इसमें जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे जो डिजिट्स होते हैं उनके पेयर्स हम किस तरह बनाएंगे, हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 5 और 2 का एक पेयर बन जाएगा और ये 0 9 का एक पेयर बन जाएगा। और जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो डिजिट आते हैं तो उनका हम जब पेयर बनाते हैं वो राइट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही डिजिट हैं तो मसला नहीं है, ये एक पेयर बन जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम राइट साइड से स्टार्ट इसको पेयर्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया है। अब हमारे पास पहले पेयर में जो नंबर आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जब उस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर या तो 20 हो या 20 से स्मॉलर हो। तो अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 10 16 हो जाता है, यानी कि 20 से स्मॉलर आ रहा है। तो हम इसको माइनस करेंगे, 20 में से 16 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, बैलेंस आ जाएगा। अब हम ये दूसरे वाला पेयर जो है नीचे उतारेंगे तो ये आ जाएगा 5 2, ठीक हो गया। तो देखें चूंकि हमने डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारा है तो हम यहाँ आंसर में अब एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक हो गया। और अब हमारे पास यहाँ पर तो बन गया 452, जबकि ये जो 4 था इसको हम डबल कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम इस 8 के साथ ऐसा डिजिट लिखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर बनेगा उस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 452 आए या 452 से लेस आए, ठीक है। तो हम अगर कैलकुलेटर पे चेक करें तो 8 के साथ अगर हम ऐड करें 5 को, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 425, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5, तो ये 5 इंटू 85 हो जाएगा 425, ठीक है। माइनस करेंगे हम 452 में से 425 माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 27। अब हम ये वाला पेयर नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 09 नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बन गया है 2709। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो 8 है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा और ये 5 जो है डबल होके 10 हो जाएगा। तो 10 का एक कैरी जब जाएगा तो इस 8 में ऐड हो जाएगा तो 8 को 9 कर देगा, ठीक हो गया। तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये 8 को हम नीचे ले आए
और 5 को हमने डबल करना था। 5 को जब आप डबल करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 तो यहाँ पे लग गया। 1 कैरी जाएगा, तो उस 8 जो 8 हम नीचे ले आए गए, तो वो जो 8 हम नीचे लेके आए थे उसमें वो 1 जब ऐड होगा तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 90। अब 90 के साथ यहाँ पे हमने ऐसा डिजिट लिखना है कि जो नंबर यहाँ पे बने उस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये जो नंबर है या तो ये वाला आए या इससे स्मॉलर वैल्यूज आए। ठीक है, तो हम देखते हैं ये 90 के साथ अगर हम ऐड करें 3 को और मल्टीप्लाई करें इसको 3 से, तो ये देखें 2709 हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 3 को और ये 3 इधर भी आ जाएगा। अब 3 इंटू 903 हो जाएगा 2709। हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम ये नंबर लिखेंगे 3856.41। तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले जो दिया गया नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उसके हम पेयर्स बनाते हैं। तो डेसिमल के राइट साइड पे ये एक पेयर बन गया, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ये 4 डिजिट आ रहे हैं, तो हम इनके पेयर्स बनाएंगे। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक पेयर बन गया और ये हमारा दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। अगर ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ज़्यादा 2 से ज़्यादा डिजिट होते तो हम लेफ्ट साइड से पेयर्स बनाते। ये डिफरेंस है कि अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर हमने पेयर बनाने होंगे तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे पेयर बनाना, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे अगर डिजिट्स हैं और उनके पेयर बनाना चाह रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें डिफरेंस याद रखना है। तो अब हमारे पास जो पहला पेयर हो गया ये 38 है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि उस नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आइदर 38 आए या 38 से स्मॉलर आए। तो हम इस लिखेंगे 6। अब 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक हो गया। माइनस करेंगे तो 38 में से 36 माइनस होगा, बैलेंस हमारे पास 2 आ जाएगा। और इस पेयर को अब हम नीचे लेके आएंगे, ये 5 और 06 को हम नीचे ले आए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया है 256, ठीक हो गया। और ये जो 6 है इसको हम डबल करेंगे, ये 12 हो जाएगा। अब 12 के साथ हमने ऐसा डिजिट यहाँ लिखना है कि जब उस डिजिट के जो नंबर यहाँ पे बने उस नंबर को जब उस डिजिट से ज़रब दिया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर या तो 256 आए या 256 से लेस हो, ठीक है। तो हम अगर चेक करें तो ये हम 12 के साथ ऐड करते हैं। 12 के साथ अगर हम ऐड करें 2 को और इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हमारा आंसर आ जाता है 244। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 ऊपर भी आ जाएगा और 2 इंटू 122 हो जाएगा 244। हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 256 में से 244 जब माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम जो है ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर है इसको नीचे लेके आएंगे। ये मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ये 4 1 को मैं नीचे लेके आया हूँ। अब चूंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर हम नीचे लेके आए हैं तो हम यहाँ आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया है 1241। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास 12 था ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि ये जो 2 था ये डबल होके 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कौन सा डिजिट ऐड करें कि जब हम उसको अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1241 आए। तो ये तो सिंपल अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे हम अगर 1 ऐड करेंगे और ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 इंटू 1241 यही आंसर आ जाएगा, 1241 आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस 0 आ जाएगा। तो ये हमने इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 1866.24। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम पहले ये नंबर लिखेंगे 1866.24, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले जो नंबर दिया गया होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनके हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो है हमारा ये एक पेयर बन जाएगा, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है।
और इसके लेफ़्ट साइड पे जो हम पेयर बनाएंगे तो हम राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। हम ये पहले ये 6 का एक पेयर बन जाएगा और फिर 1 8 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब हमारे पास जो पहले पेयर में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 18। तो हमें ऐसा डिजिट चाहिए जिसको जब उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर या तो 18 आए या 18 से स्मॉलर वैल्यू हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 16। माइनस करेंगे तो 18 में से 16 माइनस होगा, बैलेंस हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये दूसरे वाला पेयर हम नीचे लेके आ रहे हैं, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे अब नंबर हमारे पास बन गया 266। ठीक, और ये जो हमारा 4 है ये डबल होके 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डबल कर देंगे। अब इस 8 के साथ हमने ऐसा नंबर लिखना है कि जो नंबर यहाँ पे बनेगा उस नंबर को जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर या तो 266 आए या 266 से स्मॉलर हो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, हम लेते हैं 8। ठीक हो गया। अब 8 के साथ अगर मैं ऐड करूँ 3 को और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 249 हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 और ये 3 ऊपर आ जाएगा। 3 इंटू 83 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 249 हो जाएगा। हम माइनस करेंगे तो 249 माइनस होगा जब 266 में से, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 17। ठीक है, और अब हम जो है ये वाला पेयर नीचे लेके आएंगे, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये वाला पेयर हम नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब चूंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर हमने नीचे उतारा है तो हम यहाँ आंसर में एक डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर हो गया 1724। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास नंबर था ये पहले वाला 8 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 8 हमने ऐसे ही लिख दिया, और ये जो 3 था ये डबल होके 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नंबर बन गया 86। अब यहाँ पे हमने ऐसा डिजिट ऐड करना है कि जो यहाँ पे नंबर बने उस नंबर से जब उस डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये वाला नंबर आए या इस नंबर से स्मॉलर हो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, हम लिखेंगे 86। अब 86 के साथ हम अगर ऐड करें, अगर 86 के साथ 1 को ऐड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 861 आएगा। इससे ज़्यादा मतलब स्मॉलर वैल्यू है, तो हम चेक करते हैं 86 और इसके साथ ऐड करते हैं 2 को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये देखें 1724। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 को और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब ये 2 862 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1724। माइनस करेंगे तो ये बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है, हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम पहले नंबर लिखेंगे 0.680625। ठीक हो गया। अब डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले जो दिया गया नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उसके हम पेयर्स बनाते हैं। तो ये यहाँ देखें, यहाँ से हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो जब डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे डिजिट जब आ रहे हों तो हम पेयर लेफ्ट साइड से बनाना शुरू करते हैं। ये आ जाएगा पहला पेयर, ये आ जाएगा दूसरा पेयर और ये आ जाएगा तीसरा पेयर। ये हमने पेयर्स बना दिए इसके। अच्छा, अब देखें ये जो है, ये जो हमारा नंबर है ये डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ आंसर में 0 डाल के यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो पहला पेयर है देखें इसमें जो नंबर आ रहा है वो 68 आ रहा है, तो हमें ऐसा डिजिट चाहिए कि जिसको जब उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 68 हो या 68 से स्मॉलर हो। तो हम यहाँ पर लेंगे डिजिट 8 को, और 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 64। ठीक है, अब माइनस करेंगे हम इसको, तो 68 में से 64 माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये दूसरे वाला पेयर हम नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 06। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास बन गया 06। ठीक है, और ये जो 8 है ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब इस 16 के साथ हमने ऐसा डिजिट लिखना है, ऐसा डिजिट ऐड करना है कि जो नंबर यहाँ पर बने उस नंबर को जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 406 के इक्वल आए या इससे स्मॉलर हो। तो हम चेक करते हैं, तो 16 के साथ अगर मैं ऐड करूँ 2 को और इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो हमारा आंसर आता है 324, जो कि
करेक्ट है, क्योंकि देखिए अगर हम 16 के साथ 3 को ऐड करके मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आंसर 489 हो जाता है। इससे वैल्यू बढ़ जाती है, हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि या तो इस नंबर के इक्वल हो या इससे स्मॉलर हो। तो हम जो है 16 के साथ जब 2 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 को, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, और ये 2 जब 164 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 324। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे तो 406 में से 324 जब माइनस होगा, 406 माइनस 324, तो बैलेंस हमारा आ जाएगा 82। ठीक है, ये आ गया। अब हम जो है ये जो हमारा आखिरी पेयर रह गया इसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये 25 जब नीचे आ जाएगा तो हमारे पास नंबर बन गया 8225। ठीक है, 8225 बन गया। अब ये जो हमारे पास नंबर था इसमें ये जो पहले वाला 16 है ये तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये डबल होके 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर हो गया 64। अब हमने 64 के साथ यहाँ पर ऐसा डिजिट ऐड करना है कि जो नंबर यहाँ पर बने उस नंबर को जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर या तो ये 8225 आए या इससे स्मॉलर वैल्यू आए। तो देखें अगर हम 164 के साथ ऐड करें 4 को, तो अगर ये देखें ये 164 के साथ हम 4 को अगर ऐड करें और इसको मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये 6576 आ रहा है, काफ़ी स्मॉलर आ रहा है। तो हम इस ऐड कर लेते हैं 164 के साथ हम 5 को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, तो ये देखें ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5 को, ये ऊपर भी 5 आ जाएगा, और 5 जब मल्टीप्लाई होगा 1645 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 8225। ठीक है, और इसको अब जब हम माइनस करेंगे बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। हमें ये नंबर दिया गया है डेसिमल नंबर 0.797994। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम ये नंबर लिखेंगे 0.797449, ये हमने नंबर लिखा। तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जो दिया गया नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनके हमें पेयर्स बनाने होते हैं। तो ये देखें इसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो जब डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है तो डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड में डिजिट्स आएंगे उनके हम पेयर बनाएंगे। तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा एक पेयर हो गया, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया, और ये हमारा तीसरा पेयर हो गया। ठीक हो गया। तो अब देखें हमारे पास, और दूसरा ये देखें ये नंबर चूँकि डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम आंसर में भी यहाँ से डेसिमल पॉइंट शुरू में ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट हमने ऐड कर दिया। अब पहला जो पेयर है इसमें नंबर आ रहा है 79। हमें अब ऐसा डिजिट चाहिए कि जिसको जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर या तो 79 आए या इससे स्मॉलर हो। तो देखें हम यहाँ पर अगर लें 8 को और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 64। अगर यहाँ पे हम 9 लेते तो 9 9 81 हो जाता, 79 से अमाउंट बढ़ जाती, तो वो हमारा उससे हमारा मकसद हल नहीं होता। ठीक है, तो हमने 8 वो डिजिट लिया और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया। अब माइनस करेंगे तो 79 में से 64 जब माइनस होगा हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 15। ठीक है, और अब ये हम दूसरे वाला पेयर नीचे लेके आएंगे, 74 को हम नीचे ले आए, तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर बन गया 1574। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास डिजिट है इसको हम यहाँ पे डबल कर लेंगे, ये 16 हो जाएगा। अब हमने ये 16 के साथ ऐसा डिजिट ऐड करना है कि जो नंबर यहाँ पर बने उस नंबर को जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर या तो 1574 आए या 1574 से स्मॉलर वैल्यू हो। तो अगर हम कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये 16, अगर इसके साथ मैं 9 ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट वही डिजिट डाल रहा हूँ जो हमें चाहिए, लेकिन आप जो है ना मतलब फॉर एग्जांपल 6 से स्टार्ट करेंगे और चेक करते जाएंगे तो आपको वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 9 अगर मैं लिखता हूँ और इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 1521 आ जाता है, यानी कि इससे स्मॉलर वैल्यू आ रही है। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 9 को, 9 यहाँ ऊपर भी आ जाएगा। अब ये 9 169 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1521।
ठीक हो गया। तो अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस है वो आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो बैलेंस हमारे पास 53 आ गया। अब हम ये तीसरे वाला पेयर नीचे लेके आएंगे, तो ये है 4 9 हमने नीचे लेके आए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 5 3 4 9, यहाँ पे नंबर बन गया। और ये जो है, ये जो 16 है, जो पहले वाला 16 है, ये तो एज इट इज़ नीचे हम ले आएंगे। और ये जो 9 है, 9 डबल होगा तो 9 का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 का 1 कैरी में चला जाएगा तो इस 6 को 7 कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा नंबर बन गया है 178। अब 178 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करें जो कि हमारा आंसर इस नंबर के इक्वल आए या इस नंबर से स्मॉलर वैल्यू हो। तो मैं अगर चेक करूं, ये देखें, ये 178 के साथ अगर मैं 3 को ऐड करता हूं और मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो ये देखें एग्जैक्ट हमारी ये वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 3 को, ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। अब ये 3 1783 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आ जाएगा 5349। तो अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है। हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 1281.64। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम पहले नंबर लिखते हैं 1281.64, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो जो दिया गया नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं। तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड पे है यहाँ पर ये देखें, ये 2 डिजिट है, इसका हमने एक पेयर बना दिया। और इसके लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट आ रहे हैं, तो इनके पेयर हम बनाना शुरू करेंगे राइट साइड से। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। यहाँ पे तो देखें ये मतलब इवन नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डिजिट आएंगे तो फिर इस चीज़ का हमने बहुत एहतियात करनी है, हमने राइट साइड से ही पेयर बनाना शुरू करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें पहले पेयर में जो नंबर बनता है वो 12 बनता है। तो अब ऐसा डिजिट हमें चाहिए कि जिसको जब उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 12 हो या 12 से स्मॉलर हो। तो हम लेंगे 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9, माइनस करेंगे 12 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 3। अब ये दूसरे वाला पेयर हम नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 81, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास हो गया 381, और ये जो 3 है ये डबल होके 6 हो जाएगा, इसको हम 6 कर देंगे। अब 6 के साथ हमने ऐसा डिजिट यहाँ पे ऐड करना है कि जो नंबर यहाँ पर बने उस नंबर को जब उस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो 381 हो या 381 से स्मॉलर हो। तो हम चेक करते हैं। तो देखें, अगर मैं 6 के साथ 5 को ऐड करता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो ये मेरे पास आ रहा है आंसर 325, जो कि करेक्ट है। क्योंकि देखिए अगर मैं 6 के साथ 6 को ऐड करके मल्टीप्लाई करूं 6 से तो ये 396 हो जाता है, 381 से वैल्यू बढ़ जाती है, तो इससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। तो हम ऐड करेंगे 6 के साथ 5 को, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 325 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5 को और ये भी आ जाएगा 5, और जब 565 से मल्टीप्लाई होगा तो 325 आ जाएगा हमारा। तो अब इसको जब माइनस करेंगे 381 में से 325 माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 56। अब हम ये लास्ट वाला पेयर नीचे लेके आएंगे, इसको मैं मार्क करता हूँ। तो ये लास्ट वाला पेयर जो है ये है 64, ये हम नीचे ले आए हैं, तो यहाँ पे तो नंबर बन गया 5664। अब चूंकि हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेके आए हैं तो हम यहाँ आंसर में डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है वो 5664 बन गया, और ये जो नंबर था हमारे पास इसमें ये जो पहले वाला 6 था ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो 5 है 5 को हम डबल करेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 का 0 लग गया और 1 कैरी में चला जाएगा तो इस 6 को 7 कर देगा, ठीक है। 6 में ऐड होकर 7 हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास नंबर बन गया है 70। अब 70 के साथ हमने ऐसा डिजिट ऐड करना है कि जो नंबर यहाँ पर बने उस नंबर को जब उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो ये वाला नंबर इसके इक्वल आए या इससे स्मॉलर वैल्यू हो।
तो अगर देखें मैं चेक करता हूँ, मैं अगर 70 के साथ ऐड करूँ 8 को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँ इसको 8 से, तो ये मेरा एग्जैक्ट 5664 आ जाता है, ठीक है। तो मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट वही नंबर एंटर करता हूँ जो मुझे चाहिए होता है। आप जो है तो मतलब 5 या 6 से अगर स्टार्ट करेंगे, 1 बाई 1 चेक करते जाएंगे तो आप इस रिक्वायर्ड नंबर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 8, यहाँ पर भी आ जाएगा 8। अब ये 8 मल्टीप्लाई होगा जब 708 के साथ, तो ये वैल्यू इसको हमें मिल जाएगी 5664, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया इस डेसिमल नंबर का बाय डिवीजन मेथड।